हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लैचअप कैसे होता है और वो भी बीएलएसआई में। तो बीएलएसआई जैसा आपको पता होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसी में होता है लैचअप। ये सेमीकंडक्टर का पार्ट है। तो चलिए ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो लैचअप बेसिकली होता क्या है? अगर बीडीडी और बीएसएस मीन्स की पावर और सप्लाई के बीच लो इम्पीडेंस पाथ का बन जाना, या फिर यूँ कहें कि शॉर्ट सर्किट पाथ का बन जाना ही लैचअप कहलाता है। तो ये बनता कैसे है? ये होता है हमारा पैरासिटिक पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर के बनने से, जो कि बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं, और उसी वजह से बहुत ज़्यादा करंट जनरेट होता है, क्योंकि बैक टू बैक पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू कनेक्टेड होने की वजह से करंट हर बार बढ़ती चली जाती है उन दोनों बीजेटी के बीच में, और बहुत हैवी करंट होने के कारण हमारा जो आईसी है वो डैमेज हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है ये हम देखेंगे। यहाँ पर ये हमारा सीमॉस है, और इसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारा पैरासिटिक फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है। लैचअप होता क्यों है? ये जो इनपुट या आउटपुट वोल्टेज होता है, इसमें किसी तरीके से अगर हमारा वोल्टेज जो है वो ग्राउंड के बिलो चला जाए, मीन्स बीएसएस जिसको कहते हैं, कि वो ग्राउंड के बिलो अगर चला जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर क्या हो जाता है कि जो सप्लाई होती है बीडीडी उसके बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वोल्टेज, तो उस वजह से ही लैचअप हमारा जनरेट होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारा जो ये बनता है पैरासिटिक बीजेटी, वो बनता कैसे है। तो ये हो गया हमारा सोर्स, ये हो गया हमारा ड्रेन, और यहाँ पर ये दूसरा सोर्स और दूसरा ड्रेन। तो ये क्या चीज़ है? ये हमारा पी मॉस है, और ये एन बेल है, और यहाँ पर ये एन मॉस है, और ये हमारा सबस्ट्रेट बॉडी कनेक्शन है, और यहाँ पर ये एन बेल बॉडी कनेक्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा एन है, ये हमारा पी है, और ये हमारा एन है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर में कैसे बनेगा। कुछ इस तरीके से ये बन रहा है। तो ये हो गया हमारा यन, ये पहला वाला यन हो गया, और यहाँ पर बीच में ये पी सबस्ट्रेट है, ये हमारा पी हो गया, और यहाँ पर ये यन बेल वाला जो है, यहाँ पर ये यन हो गया। तो ये यन पी, और यहाँ यन एक ट्रांजिस्टर बन गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक पी है, ऊपर पी है, और ये यन बेल है, बीच में यन है, और यहाँ पर ये बाहर निकलेगा, तो ये पी सबस्ट्रेट का पी है। तो यहाँ पर ये जो सोर्स था वो हमारा पी था, तो ये पी बना, और यहाँ पर बीच में यन बना जो यन बेल है, और यहाँ पर अगेन पी बना। तो यहाँ पर यन पी आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर पी एन पी कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पी है और ये पी है, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड ही हैं, दोनों सबस्ट्रेट ही हैं। तो यहाँ एन पी एन एक हो गया, यहाँ एक पी एन पी हो गया। इस तरीके से एन पी एन और पी एन पी बैक टू बैक कनेक्टेड हुए आपको दिख रहे होंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ये हमारा जो एन बेल है उसका कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा जो पी सबस्ट्रेट है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सर्किट बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इसको हम बगल में उतारते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन रहा है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर ये यन जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ये आर यन इसको नाम दे देते हैं, क्योंकि ये एन बेल है। तो यहाँ पर हम ऊपर से जाएंगे, और यहाँ पर ये आर यन हो गया हमारा, और ये किससे कनेक्टेड होगा? क्योंकि ये हमारा पी मॉस है, तो ये एन बेल जो होता है वो हमारा कनेक्टेड होता है बीडीडी से। तो यहाँ पर बीडीडी लिख दे रहे हैं। तो जो हमारा पी मास होता है उसका जो सोर्स होता है वो हमारा हमेशा बीडीडी से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर निकलेगा, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारा बन गया एक पी एन पी, पी एन पी ट्रांजिस्टर। ये वाला दिखा रहे हैं, ये पी एन एंड पी। तो ये वाला ये हमारा बन गया है, और यहाँ पर ही एन बेल रेजिस्टेंस हमने दिखा दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका आर्यन था बेस, वो जाके किससे कनेक्टेड है? यन से। तो जो हमारा बेस है वो किससे जाके कनेक्टेड है? यन से। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे।
ये है हमारा यन, ये यन हो गया, ये बीच में पी हो गया और नीचे यहाँ यन हो गया। तो ये कौन सा है, यन, पी और यन, ये वाला दिखा रहे हैं तीनों। तो ये हो गया यन, पी और यन। अब यहाँ पर जो इसका बेस है वो किससे कनेक्टेड है, वो दूसरे वाले के, यहाँ पर देखिए इसका जो बेस है वो दूसरे वाले, यहाँ इसका जो बेस है वो दूसरे वाले के इमीटर से कनेक्टेड है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमने ये बेस जो है यहाँ इमीटर से कनेक्टेड है, और ये इसी के बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर लगा हुआ है, और इसका नाम दे देते हैं, सबस्ट्रेट रेजिस्टेंस है तो आरएस नाम दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये आरएस हो गया। तो और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है किससे, जो हमारा होता है यन मास, उसका सोर्स होता है वो बीएसएस से कनेक्ट होता है, और टैप भी हमारा बीएसएस से ही कनेक्टेड होता है। तो दोनों बीएसएस से कनेक्टेड है, या यूं कहें कि ये हमारा सप्लाई हो गया और ये हमारा नीचे बीएसएस जो है वो ग्राउंड हो गया। तो ये सप्लाई और ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से हमारा लैचअप फॉर्म हो रहा है और ये इक्विवेलेंट सर्किट है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा था लैचअप फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि वोल्टेज स्विंग जो होता है उससे कैसे लैचअप जनरेट होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका बीएसएस से कनेक्टेड था, और क्या हुआ, यहाँ पर सप्लाई आया जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ गया, बीएसएस से बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो भी यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसमें और नेगेटिव अगर भरा जाएगा तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा फार बेलो होता है बीएसएस से। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड भी टूटते हैं, यहाँ पर जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है वहां से भी। तो यहाँ पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आ जाते हैं सबस्ट्रेट में, इसकी रेजिस्टिविटी घट जाती है सबस्ट्रेट में, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर, यहाँ पर जो हमारा सोर्स है, ये हमारा अगर सोर्स है तो सोर्स किससे कनेक्टेड होगा, बीडीडी से। तो ये हमेशा जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो चाहेंगे कि जो पॉजिटिव है उस तरफ भागें। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाते हैं, ये इधर भागने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर भाग के इसके थ्रू एंट्री करके एक पाथ बना लेते हैं। तो एक ऐसे टाइप का पाथ मिल जाता है इनको, और ये बीएसएस से बीडीडी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होते हैं। तो ये लोग घूमने के लिए फ्री होते हैं और लो इम्पीडेंस पाथ बना ही लेते हैं, लो रेजिस्टेंस पाथ बना ही लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इधर देखें तो ये हमारा बीडीडी से कनेक्टेड है। अब मान लीजिए कि कोई वोल्टेज आया जो बीडीडी से बहुत ज़्यादा है, तो बीडीडी से बहुत ज़्यादा होने पर क्या होगा, यहाँ पी ये है ही, तो इसमें बहुत सारे फ्री होल्स रहेंगे, होल्स तो रहेंगे। अब क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ गया इस पर, तो ये जो होल्स होंगे ये कूद के यहाँ यनबेल में आ जाएंगे, और यहाँ यनबेल से आ करके ये किधर भागना चाहेंगे, यहाँ पर जो बीएसएस रहेगा, जो हमारा ग्राउंड रहेगा, वो उधर ही भागना चाहेंगे, क्योंकि ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे, और ये हमारे यनबेल के रेजिस्टेंस को घटा देंगे। अब क्या होगा इस केस में, जैसे ही इसमें होल्स ने ट्रेवल किया बेल में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बेल जो है, जो यन है, ये हमारा बेस करंट प्रोवाइड कर देगा बीजेटी को, और उसके थ्रू क्या होगा, ये जो होल्स हैं ये ट्रेवल करेंगे और ये जाएंगे कहाँ, ये जाएंगे बीएसएस की तरफ। तो यहाँ पर एक पाथ आपको दिख जाएगा बना हुआ, और ये सीधा बीडीडी से बीएसएस के में फ्लो करने लगेंगे, मतलब लो इम्पीडेंस पाथ इनको मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको किसी तरीके से इस लो इम्पीडेंस पाथ को ही खत्म करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग प्रिवेंशन पे आ जाते हैं। तो प्रिवेंशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बीएसएस था, अब यहाँ पर जो पहला प्रिवेंशन है हमारा वो है गार्डरिंग या नंबर ऑफ सबस्ट्रेट और बेल कॉन्टेक्ट बढ़ा करके हम अवॉइड करते हैं।